हेलो फ्रेंड्स, हमारे न्यू यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका भाई एक फिर से नया वीडियो लेकर आया हूं। आप अगर कुवैत आना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। पासपोर्ट आप अप्लाई करते हैं किसी भी कंपनी में, ज़रूरी नहीं है कि आप एजेंट के द्वारा ही आए। यहाँ भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। वो जाके वेबसाइट पे देख सकते हैं कौन सा फील्ड में आना है, कौन सा फील्ड में नहीं आना है आपको। पासपोर्ट के बाद आपको चाहिए वीज़ा। जब आपका वीज़ा आ जाता है उसके बाद एक मेडिकल होती है जिसे गमका मेडिकल कहा जाता है। गमका मेडिकल के लिए आपको ऑनलाइन जाना पड़ता है। गमका मेडिकल में आपको 1500 रुपये चार्ज किए जाते हैं और वो गमका मेडिकल क्लियर होने के बाद आपको फिर से पीसीसी करवाना पड़ता है। पीसीसी आपका जो होता है आपका लोकल पुलिस स्टेशन के पास होता है। वो अप्रोक्स आपको 1 महीने का टाइम लग जाता है पीसीसी क्लियर करने में। पीसीसी क्लियर होने के बाद आपको पीसीसी, गमका मेडिकल और आपका पासपोर्ट्स एम्बेसी में सबमिट होती है। उसके बाद आपका प्लेन का टिकट होता है और आप सीधा पहुंच जाएंगे कुवैत। कुवैत आने के बाद जो होता है आपको अप्रोक्स यहाँ का पेपर वर्किंग में आपको 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। इसमें आपको मेडिकल होती है, आई टेस्ट होता है और फिंगर होता है। फिंगर के बाद ये सारा हो जाता है तो आपका सिविल आईडी के लिए प्रोसेस हो जाती है। सिविल आईडी मिल जाने के बाद आपको एक वर्क परमिट अवेलेबल हो जाता है। वर्क परमिट आ जाने के बाद आप किसी भी कंपनी के लिए जिसमें आप अप्लाई किए हैं उसमें आप वर्क कर सकते हैं। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि कितना सैलरी यहाँ का लगाता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ का जो आपका बेसिक सैलरी लगेगी वो 120 केडी से लेकर के 180 केडी के बीच में सैलरी आपको लगेगी। अगर आप गल्फ़ रिटर्न हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वो सैलरी आपका 200 से 300 केडी के आसपास आपका बेसिक सैलरी लग सकता है। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि ये बेसिक सैलरी मैं जो बतला रहा हूँ वही आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंसेंटिव भी मिलती है। इंसेंटिव में आपका 8 घंटे का ड्यूटी होता है तो 4 घंटे का आपका ओवर टाइम लगता है। 4 घंटे 2 घंटे आप काम कर सकते हैं। उसमें राउंड अबाउट आपका 250 से 300 केडी आराम से आ सकते हैं। इंडियन मनी में अगर इसको कैलकुलेट करें तो 70 से 80 हज़ार रुपये आप आराम से यहाँ पे अर्न कर सकते हैं। एक बात और है कि आपके अगर कुछ क्वेश्चन होंगे कि यहाँ पे रहने का खर्च कितना गिरेगा, तो दोस्तों यहाँ खाने पीने का खर्च जो है 20 से 30 केडी में आपका खाना का खर्च जो है आराम से हो जाएगा। किसी किसी कंपनी में आपको खाने का भी अरेंजमेंट हो जाता है या कोई कंपनी आपको खाने के लिए 20 से 30 केडी के बीच में प्रोवाइड कर देती है। कुवैत में जो भी आते हैं उनके लिए आने जाने का ट्रेवल का जो भी खर्च होता है वो कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी आपको अपने रूम से जहाँ पे आप काम करने जाइएगा वहाँ ले जाएगी और वहाँ पे ड्रॉप कर देगी। जब काम ख़त्म हो जाएगा तो फिर वापस आपको रूम पे ला कर के छोड़ देगी। पिकअप एंड ड्रॉपिंग जो भी है वो कंपनी के द्वारा होती है और बहुत अच्छी है। वो आपको ऐसे नहीं, वो यहाँ का लग्जरी लाइफ है, लग्जरी कारें देखने को मिलेंगी। कंट्री भी बहुत हाई फाई है, तो आप यहाँ पे दोस्त आराम से आ सकते हैं। अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या क्या हमें प्रॉब्लम है। एक बात और है दोस्तों कि आप लोगों के मन में ये सवाल चलता होगा कि क्या चीज़ें, कोई भी सामान है जैसे टूथपेस्ट हो गया, खाने के सामान हो गया, दूध वगैरह हो गया, तो इंडिया से सस्ता मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे जो कॉस्ट होती है वो ज़्यादा होती है। इंडिया में दोस्तों अगर आप दूध खरीदने जाते हैं तो 40 रुपये से 50 रुपये के बीच में लीटर मिल जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपको 100 से 150 के बीच में आपको दूध वगैरह मिलेगी। हरी सब्ज़ी यहाँ बहुत ज़्यादा महंगी है और
आपको कोशिश करना होगा कि ज़्यादातर जो भी सामान आप खरीदें वो मॉल से परचेस करें। मॉल में यहाँ फेमस है लुलु मॉल और ग्रैंड हाइपर। आप ये 2 मॉल ऐसी हैं जहाँ पे आपको जो चीज़ें जो है वो आपको बजट में आ जाएगी। फ्रेंड्स, जब आप यहाँ पे आइएगा तो 2 से 3 महीने के जो ये बीच का टाइमिंग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्बिंग करने वाला रहेगा, क्योंकि आप सडनली घर से आप यहाँ पे आते हैं किसी कंट्री में तो आपका दिल नहीं लगता है। तो आपको पेशेंस बना करके रखना होगा। 2 से 3 दिन के बाद आप जो है नॉर्मल हो जाइएगा। जब काम पे आप चढ़ जाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको पेशेंस रखना होगा। फ्रेंड्स, कुवैत की लाइफ जो है नो डाउट बहुत अच्छी होती है। आप कुवैत में आ सकते हैं काम करने के लिए, घूमने के लिए वगैरह। ये कंट्री बहुत ही अच्छी है, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द कुवैत आ जाएं। कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कोई भी जानकारी हो तो आप हमें बतला सकते हैं। एक चीज़ अब आपके मन में चल रहा होगा कि मैं अगर कुवैत आना चाहूँ तो खर्च कितना गिरेगा। तो खर्च के लिए मैं आपको बतला देता हूँ कि आपको पीसीसी में ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा तो 500 रुपये चार्जेस कटेंगी, और गमका मेडिकल के लिए आपको 5000 रुपये वहाँ पे जमा होगा और 1500 रुपये ऑनलाइन के लिए होगा। फ़्लाइट का टिकट जो है आपको 16 से 20,000 रुपये में फ़्लाइट का टिकट हो जाएगा, और इंडियन एम्बेसी में जो आपकी मोहर लगती है वो आपको 12 से 16,000 रुपये के बीच में आ जाएगी। और वीज़ा का कॉस्ट जो होता है, बहुत सारी कंपनियां जो है कि वीज़ा फ्री में प्रोवाइड करती हैं, कुछ कंपनी जो है वीज़ा का चार्ज करती है। चार्ज के लिए आपको 200 से 300 केडी के बीच में, तो आप उसको इंडियन मनी में अराउंड अबाउट 50 से 70,000 रुपये के बीच में चार्ज करती है। लेकिन बहुत सारी कंपनी ऐसी भी है जो कि वीज़ा आपको फ्री में प्रोवाइड कर देती है। तो दोस्तों, यहाँ से आने का जो खर्च गिरेगा आपको 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच में खर्च गिर जाएगा अगर आप एजेंट के द्वारा आते हैं। तो अगर आप एजेंट के द्वारा नहीं आते हैं तो 50 से 60,000 रुपये में आप यहाँ पे कुवैत में आराम से आ सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं सोच रहा हूँ कि जो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, बहुत सारे दोस्त लोग मेरे ऐसे भी बोले हैं कि डिलीवरी बॉय का कैसा जॉब होता है, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बतलाने का कोशिश करूँगा कि डिलीवरी बॉय का जॉब कैसा होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, खुदा हाफिज़। फिर भाई मैं कैथल बग गया, मैं मैसेज बाय। करने वाला था।